महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन चुके थे। द्वारका समुद्र में समा गई थी और भगवान श्री कृष्ण धरती को छोड़कर अपने लोक को सिधार चुके थे। किंतु अर्जुन द्वारका के लोगों को बचाकर हस्तिनापुर ला रहा था, जिसमें स्त्रियां और बच्चे थे। उसी समय जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। उसी समय कुछ भीलों ने अर्जुन पर आक्रमण कर दिया और अर्जुन की हार हो गई। अर्जुन अचंभित हो गया कि महाभारत में महान महान योद्धाओं को हरा देने वाला मेरा गांडीव इन वनवासियों के सामने कैसे हार गया। यह बात अर्जुन ने जाकर हस्तिनापुर धर्मराज युधिष्ठिर को बताया और धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, अब भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं। हमको लगता है कि हम लोगों को भी पृथ्वी पर से चल देना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर अब हमारी जरूरत नहीं रह गई। अर्जुन ने गांडीव को, अपने धनुष को जल में प्रवाहित कर दिया और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की बात मानकर स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार हो गए। स्वर्ग की यात्रा के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को महर्षि वेदव्यास ने बताया था। महर्षि वेदव्यास ने बताया था कि महाराज, अब आपकी जो समय थी पृथ्वी पर वह समाप्त हो चुकी है। अब आप मोक्ष के लिए निकलिए, मोक्ष के लिए सफर कीजिए। पथ प्रदर्शक बनते हुए महर्षि वेदव्यास ने हिमालय की ओर जाने के लिए कहा था, किंतु महर्षि वेदव्यास ने यह नहीं कहा था कि स्वर्ग कहाँ है, रास्ते कौन है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने हस्तिनापुर के नगरवासियों से, ब्राह्मणों से, शिक्षाविदों से मिलकर हिमालय की ओर निकल पड़े। जब धर्मराज युधिष्ठिर हिमालय की ओर निकले तो उनके साथ उनके 4 भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी थी। हिमालय की ओर निकल पड़े, किंतु हिमालय में जाते जाते हिमालय के बर्फ से, हिमालय की शीतल हवाओं से, हिमालय के झोंकों से, हिमालय की ऊंचाइयों से देखते ही देखते अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी थकने लगे। ज्यादा देर नहीं चल पाए, ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाए, किंतु धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक आत्मीय बल था, एक इच्छा शक्ति थी, एक धर्म की शक्ति थी जो उन्हें थकने नहीं देती थी। धर्मराज युधिष्ठिर चलते गए, अपने भाइयों को समझाते गए और उसके बाद एक अजूबा हुआ जहां कैलाश के शिखर पर भगवान शिव से मुलाकात हुई। भगवान शिव ने ही स्वर्ग का रास्ता बताया था और यह बताया था कि स्वर्ग तक जाना सबके लिए संभव नहीं है। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनसे विनती की कि प्रभु, मुझे स्वर्ग जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे रास्ता बतावें। भगवान शिव ने कहा था, युधिष्ठिर, तुम धर्मराज जरूर हो, किंतु मोक्ष प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। किसी भी मानव के लिए, किसी भी देवता के लिए मोक्ष प्राप्त करना उसके वश में नहीं है। हां, स्वर्ग जा सकते हो। स्वर्ग व्यक्ति अपने कर्मों से प्राप्त कर सकता है, किंतु मोक्ष उसे उसके कर्म भी नहीं दिला सकते, क्योंकि कर्म फल देते हैं और फल प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को जन्म लेना पड़ता है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मृत्यु से छुटकारा पा लेना। भगवान शिव ने मोक्ष और स्वर्ग के विषय में जो विवेचना की है, अगर उस पर बहस किया जाए तो यह वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं केवल युधिष्ठिर और अर्जुन की स्वर्ग की
यात्रा पर आपसे बात करना चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच हुई उस वार्तालाप का, जहां से धर्मराज युधिष्ठिर का स्वर्ग का पलायन होता है। धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ स्वर्ग की ओर चल पड़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान शिव और धर्मराज युधिष्ठिर का संवाद। सफेद हिम के बीच स्वर्ण जटा वाला एक दिव्य पुरुष ध्यान मग्न बैठा था। वातावरण में घंटियों की ध्वनि, गंगा की कलकल धारा और युधिष्ठिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। जब उन्होंने देखा तो शांत और विनम्र स्वर में बोला, महात्मन, आप कौन हैं? उनके सामने थे भगवान देवाधिदेव महादेव, केदार क्षेत्र में स्थित उस दिव्य स्थान पर जहां आज भी उनकी उपासना होती है। भगवान शिव ने नेत्र खोले, हिम के समान श्वेत नेत्रों से युधिष्ठिर को देखा और मंद मुस्काए। आओ धर्मराज, तुम्हारा पथ सत्य का है और तुम सत्य के अग्रदूत हो। बताओ किस उद्देश्य से हिमालय की शरण में आए हो? युधिष्ठिर बोले, हे महादेव, युद्ध में सब कुछ खो दिया, धर्म निभाया पर हृदय शांति नहीं पा सका। अब मैं सत्य की खोज में हूं जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाए। भगवान शंकर बोले, हे धर्मराज, सत्य की खोज वही कर सकता है जिसने अपने भीतर के असत्य को त्याग दिया हो। तुमने यह किया है, पर याद रखो, सत्य केवल युद्ध में नहीं, सत्य सुकृति में है, त्याग में है और करुणा में है। देखो युधिष्ठिर, हिमालय शीतल है क्योंकि यह अपने अहंकार को गलाता है। मनुष्य भी तब तक तप्त रहता है जब तक वह मैं कहता है। जब मैं छोड़ देता है तब वही हिमालय बन जाता है, शीतल, शांत और मुक्त। धर्म केवल नियम नहीं, धर्म वैराग्य है। जब मनुष्य अपने कर्मों का फल से विमुक्त हो जाता है तभी उसे स्वर्ग का अधिकार प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने विनम्र होकर कहा, हे महादेव, यदि धर्म यही है तो मुझे अपने मार्ग की पुष्टि मिल गई। अब मैं आगे बढ़ूंगा जहां धर्म मुझे ले जाए। भगवान शंकर मुस्काए, जाओ धर्मराज, आगे तुम्हें इंद्र मिलेंगे और वह जो तुम्हारे भीतर सदैव था, धर्मदेव, वह तुम्हारे पथ प्रदर्शक होंगे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ चल पड़े। संसार की हर मोह माया को त्याग कर वे चल पड़े स्वर्गारोहण के मार्ग पर। 5 पांडव और द्रौपदी बर्फ से ढकी चोटियों पर चल रहे हैं। चारों ओर निस्तब्धता, केवल बर्फ की चमक और गंगा का गान। धीरे धीरे शरीर थकने लगे, लेकिन युधिष्ठिर का मन अडिग था। उनका हृदय भीतर कह रहा था, सत्य ही मेरा पथ है, धर्म ही मेरा साथी है। उनके साथ केवल एक कुत्ता था जो न जाने कहां से आया और अब हर कदम पर उनके साथ चल रहा था। युधिष्ठिर आगे बढ़े। ज्यों ज्यों वे ऊपर चढ़ते गए, हवा और पतली होती गई, पर मन और शुद्ध। कुत्ता उनके साथ चलता रहा और स्वर्ग के द्वार पर इंद्रदेव अपने रथ सहित प्रकट हुए। किंतु इस बीच उन्होंने अपने भाइयों को खो दिया। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब हिमालय से गिरते गए और मृत्यु को प्राप्त होते गए। सबसे पहले द्रौपदी गिरी, उसके बाद सहदेव, फिर नकुल, फिर अर्जुन, उसके बाद भीम। और अपने भाइयों तथा पत्नी को खोने के बाद स्वर्ग में पहुंचे। जब इंद्रदेव ने उन्हें स्वागत किया और कहा, आओ धर्मराज, स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत है। युधिष्ठिर प्रसन्न हुए, किंतु इंद्रदेव ने कहा कि तुम कुत्ते को लेकर स्वर्ग में नहीं जा सकते।
धर्मराज युधिष्ठिर ने यहां पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, अगर मेरे साथ कुत्ता यहां तक आया है, उसी रास्ते से आया है जिस रास्ते से मैं आया हूं, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं जा सकता? अगर नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। इंद्रदेव खुश हुए और वह कुत्ता जो स्वयं धर्म था, युधिष्ठिर का धर्म, उनके पिता धर्मराज, वे प्रकट हुए और कहे, युधिष्ठिर तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई, अब तुम स्वर्ग में चलो। जब युधिष्ठिर ने स्वर्ग में प्रवेश किया तो वहां पर उनके भाई, उनकी पत्नी द्रौपदी और वो सभी वीर जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे उन्हें मिले। अचंभित थे युधिष्ठिर कि ये लोग तो अधर्मी थे, ये स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, और मुझे अगर स्वर्ग मरने के बाद भी मिलता तो मैं इतनी मेहनत करके यहां पर क्यों आया हूं। मान्यवर, युधिष्ठिर का हिमालय में शिव से मिलना केवल एक कथा नहीं, एक प्रतीक है कि जब मनुष्य अपने कर्म, अहंकार और मोह का त्याग करता है तो वह स्वयं शिव के समान निर्मल हो जाता है। शिवो अहम, यह बात उनके जीवन का सार बन गया। उन्होंने शरीर से नहीं, धर्म से स्वर्ग पाया। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री कृष्ण।